नमस्कार व्यूअर्स। नवंबर को एक ऐसी गाड़ी लॉन्च होने वाली है अंडर 4 मीटर एसयूवी सेगमेंट में, क्रॉसओवर सेगमेंट में, जो हो सकता है पहले दिन से ही जो परफॉर्मेंस ओरिएंटेड कार्स हैं इस सेगमेंट में, XUV 300, नेक्सॉन, वेन्यू टर्बो, सोनेट टर्बो, उनसे बेहतर हो। मैं बात कर रहा हूँ व्यूअर्स स्कोडा काइलाक की, जिसको बहुत सारे एंथुसियास्ट एक उम्मीद की नज़रों से देख रहे हैं। स्कोडा के लिए ये डू और डाई सिचुएशन वाली गाड़ी होने वाली है। एंथुसियास्ट्स कीन आई के साथ देख रहे हैं, बट यार अभी ना टाइम आ गया है कि एंथुसियास्ट्स के अलावा भी कस्टमर जो हैं फर्स्ट टाइम बायर्स, वो कीन आई के साथ इस कार को देखें। एंड आज शिरीष चंद्रन सर, ईवो इंडिया के जो संपादक हैं, उनकी एक ट्वीट देखी मैंने जिसमें उन्होंने लिखा हुआ था कि बाइंग डिसीजंस बहुत गलत हैं इंडियन बायर्स के, जिसमें वो सनरूफ देखते हैं। TSI पावर को उन्होंने चेक मार्क लगाया हुआ था और सनरूफ को क्रॉस लगाया हुआ था कि यार इंजीनियरिंग आप देखिए गाड़ी की, इसके पीछे जो डायनामिक्स है, ब्रेकिंग है, ड्राइविंग क्वालिटी है, वो देखिए आप, ये चीज़ें मत देखिए। अब देखिए, मैं 10 पॉइंट्स जो डिस्कस करने जा रहा हूँ वो हो सकता है कि ब्रांड को बुरे लगे, बट वो होंगे ब्रांड की बेहतरी के लिए। देयर इज़ नो पॉइंट गिविंग अस वेल इंजीनियर्ड कार्स जो मार्केट में सेल्स में अच्छा ना करे और फिर हम बाद में कस्टमर्स को ही बुरा भला बोलें कि यार इनको समझ नहीं है। ऐसी भी बात नहीं है। देखिए, बहुत चीज़ें हैं जिसमें जो ब्रांड्स हैं, यूरोपियन ब्रांड्स, उन्होंने दे हैव लॉस्ट द प्लॉट इन अ फ्यू थिंग्स, जिसके कारण फर्स्ट टाइम बायर इनकी कार्स को कंसिडर भी नहीं करना चाहता। तो मैंने जो 10 पॉइंट्स लिखे हैं, मैं चाहता हूँ कि ब्रीफली मैं आपके साथ वो डिस्कस करूँ। आई एम सॉरी, आई एम यूजिंग माई फोन वाइल ड्राइविंग द कार, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। जी, सबसे पहला पॉइंट, पहली बात तो ठीक है, काइलाक 1.0 TSI के साथ आएगी, ऑटोमेटिक होगा इसमें 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर जो मेरी स्लाविया में है। एक्सीलेंट इंजन, एक्सीलेंट गियर बॉक्स, परहैप्स बेस्ट इन आई विल से अंडर 16 lakhs, राइट, विद टर्बो एंड ऑटोमेटिक। मैं कहता रहता हूँ स्कोडा VW को कि आप 12 लाख के नीचे गाड़ी दीजिए। जो ऑफिस जाते हैं, जिनकी बहुत ज़्यादा इनकम नहीं है, तो थैंकफुली चलिए एक चीज़ तो टिक हो रही है कि 12 लाख के नीचे अपने पास ऑप्शन तो आएगी कम से कम। स्कोडा ही पहले लेके आ रहा है जैसे। दूसरी चीज़, ये तीसरी कार है MQB A0i इन प्लेटफॉर्म पे। अब MQB A0i इन पे पहले 2 बनी हुई हैं, स्लाविया और कुशाक। वॉक्सवैगन ने बनाई है टाइगुन एंड वर्टुस। उसके क्या डायनामिक्स हैं, उस प्लेटफॉर्म की क्या क्षमताएं हैं, 5 स्टार्स ग्लोबल एनकैप में पहले ही आ चुके हैं। 6 एयरबैग्स एज स्टैंडर्ड ये पहले ही कर चुके हैं। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ काइलाक में भी ऐसा ही होगा। तो डायनामिक्स को लेके, ड्राइविंग प्लेजर को लेके तो कोई संदेह नहीं है 1.0 में और 1.5 में। एक आप ये बात मान के चलिए कि अगर आप MQB A0i इनकी बेस वेरिएंट भी लोगे काइलाक का, जो भी इनकी स्टार्टिंग प्राइस होएगी, मैं कोई स्पेकुलेशन नहीं लगाना चाहता, वो कार लोग 20 लाख के ऊपर वर्टुस या स्लाविया, कुशाक, टाइगुन भी ले रहे हैं 1.5 के साथ। तो प्लेटफॉर्म आपको देखिए वही कैपेबिलिटीज़ वाला मिलने वाला है, जो कि बहुत बड़ी बात है। तो अब मैं आता हूँ 10 पॉइंट्स पे। सबसे पहला पॉइंट, यार दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं जितनी बार भी ये फीडबैक देता हूँ मैनेजमेंट को, ये फर्स्ट पॉइंट की, वो कहते हैं कि अभी तक हम इसमें कामयाब नहीं हुए। दे काउंटर क्वेश्चन में, बट मैं उसमें बोलूँगा नहीं, क्योंकि फर्स्ट टाइम बायर, मैं ट्विटर कन्वर्सेशंस में अपनी ही या यूट्यूब कमेंट्स में देखता हूँ, फर्स्ट टाइम बायर को अभी भी ये लगता है कि स्कोडा VW की सर्विस जो है, ऑयल सर्विस, वो महंगी है। तो उस केस में क्या होता है, वो छिटक जाता है बाकी ब्रांड्स की तरफ। अब इस सेगमेंट में ब्रेजा, नेक्सॉन जैसी कार्स बहुत ज़्यादा बिकती हैं, वेन्यू भी आप जोड़ लीजिए, अभी 3XO भी। तो सर्विस पैक्स देखिए आपके, आई बिलीव वही रहने वाले हैं, 24,000 से शुरू होते हैं या जितने से भी, यही कॉस्ट है आसपास, है ना, इसके 1.0 ऑटोमेटिक स्लाविया, कुशाक के। तो जो भी आपके सर्विस पैक्स की कॉस्ट है 4 साल के, उसको आपको मार्केट करना पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इंडियन कस्टमर, एक मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास वाली लुक हो उसकी, वो गाड़ी चला रहा है, ऐसी ऐड बनाइए जिसमें वो रिलैक्स्ड हो, वो कहे कि देखो मैं अभी अपने जो कार है वो सिर्फ 6500 में सर्विस करवा लेता हूँ, बिकॉज मैंने सर्विस पैक्स ले रखे हैं। आपको कोई ज़रूरत नहीं है डायनामिक्स दिखाने की या बिल्कुल एक ऐसी चीज़ें दिखाने की जिसमें जो कस्टमर को समझ ही ना आए। एडवर्टीजमेंट्स अच्छी हैं, स्कोडा की तो पर्टिकुलरली वो मैंने देखा है, फैमिली जा रही है, वो सारा एंजॉय कर रहे हैं, बहुत सूदिंग ऐड है, बट उसमें कुछ मैसेज नहीं है। आपको सबसे पहले अपने सर्विस पैक की जो कॉस्ट है 4 ईयर्स वाले, वो घर घर चीज़ बतानी होगी फर्स्ट टाइम बायर को कि भाई आप डरो मत, वारंटी आपको 4 ईयर्स की अगर मिल रही है, स्टैंडर्ड 6 ईयर्स की आप ले सकते हो, और गाड़ी आप अपनी अगर अपफ्रंट ये 24-25 हज़ार खर्चोगे तो 4 साल आप अपनी ऑयल सर्विस करवा सकते हो। अब वो ठीक है, उतना तो ऑब्वियस है कि अगर व्हील बैलेंसिंग जैसी चीज़ें, एसी डिसइंफेक्शन चीज़ें,
ऐसी कुछ एड ऑन्स जो होंगे वो पेड होंगे, वो आपके वहाँ पे लिखे रहने चाहिए। बट इस चीज़ को आपको घर घर पहुँचाना होगा। मैं जब किसी को बताता हूँ कि मैंने सर्विस पैक नहीं ली हुई है, मेरी स्लाविया 8000 में सर्विस हो गई, 8500 में होगी, लोग मानते ही नहीं। अब हुई है तो हुई है, बट लोगों को तो नहीं पता। आपको वो चीज़ कम्युनिकेट करनी होगी टू द एंड कस्टमर। जो सरकारी मुलाजिम है ना, बहुत डरते हैं आपकी कार लेने में, भाई यार ये मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। ये पता है क्यों है ऐसे? जो आपने डीजल के साथ DSG दिया था ना, उसके इतने किस्से घर घर पहुंचे हैं टीम BHP के माध्यम से, या और कस्टमर्स के, जैसे जिसको बोलते हैं वर्ड ऑफ द माउथ के माध्यम से, कि आपकी जो अभी आपने इंडियनाइज किया है कार्स को, वो भी लोग नहीं ले रहे, ये डर के साथ कि शायद पता नहीं क्या हो जाएगा हमारे साथ, हमारी कार खड़ी रह जाएगी, हम इसको रिपेयर ही नहीं करवा पाएंगे। तो इस मिथ को आपको तोड़ना ही होगा अगर आपने डू और डाई सिचुएशन में इस कार को सक्सेसफुल बनाना। मतलब 4-5 हज़ार गाड़ी तो हमने बेचनी है ना कम से कम, ये वाली, अगर कुछ अच्छे सस्टेनेबल नंबर्स लेके आने हैं कि ये वाले ही टारगेट्स रहने वाले हैं, 2200 2500। आपकी इतनी सारी USPs हैं, तो आपको जो अपनी वीकनेसेस हैं, अगर आपने उसको दुरुस्त किया है, उसके पीछे इतनी एफर्ट्स लगी हैं, तो उसको आपको कम्युनिकेट करना होगा। इतना कंपटीशन बढ़ चुका है अभी इस सेगमेंट में। पहले बात तो आप लेट हो, इस सेगमेंट में पहले इतना कंपटीशन है जिसमें आप कुछ पॉइंट्स पे तो पहले दिन से ही लूज कर जाओगे, सॉरी टू से, क्योंकि ब्रेजा के फेवर में है 1.5 नेचुरली एस्पिरेटेड, जो कोई और गाड़ी नहीं दे रही। हर गाड़ी 1200 सीसी दे रही है। उसके फेवर में उसका नेटवर्क है, उसके फेवर में उसकी रिलायबिलिटी और रेपुटेशन। मारुति साइज भी अच्छा लगता है उसका। जो बाकी कार्स हैं, नेक्सॉन, 3XO, वेन्यू, सोनेट, ये डीजल भी ऑफर कर रही हैं साथ में। तो जो इनके नंबर्स आ रहे हैं, वो एडवांटेज उनको डीजल की भी है, देखिए साथ में। तो हमारे पास पहले दिन से ही एक लिमिटेड सा कस्टमर रह गया पेट्रोल वाला, और उसमें भी वो जो समझता है कि हाँ मैं स्कोडा की कार लेने जा रहा हूँ, तो कुछ लिमिटेशंस फ्यूचर में उसकी हो सकती है या नहीं हो सकती। तो पहले दिन से ही हमें वी नीड टू टिक मैनी बॉक्सेस कि एटलीस्ट जो पेट्रोल गाड़ी लेने जा रहा है उसको कोई ज़्यादा दिक्कत ना आए समझने में हमारी कार है ना। कुछ तो देखिए कस्टमर बेस हमने टारगेट करना ही है। तो ये पहला पॉइंट हो गया यार, सर्विस पैक्स की आपको नॉलेज, इसकी जो ट्रांजिशनिंग है डीप रोटेड, वो आपको करनी होगी, वो नॉलेज नीचे तक पहुँचानी होगी, प्रिंट मीडिया के माध्यम से, एड्स के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से। वो रिव्यूज़ आपको हेल्प नहीं करेंगे जो कार के सामने खड़े होके कह रहे हैं कि ये देखिए ये LED हेडलैम्प्स हैं, ये आप देख सकते हैं, इसकी ग्राउंड क्लियरेंस बढ़ गई है, ये देखिए आपको सबसे सेगमेंट बेस्ट इसमें स्पेस मिल रहा है। दैट वॉन्ट हेल्प। इम्पैक्ट डालना है आपने अगर सेल्स में, तो आपको बताना होगा कि फर्स्ट टाइम बायर के लिए ये गाड़ी आप निश्चिंत होकर लीजिए, हम आपका बहुत ध्यान रखेंगे एज अ कस्टमर। ठीक है, जिस सेगमेंट में आप आ रहे हो 12 लाख के नीचे, एक बजट मार्केट है, तो इसमें कस्टमर के साथ बिल्कुल भी अगर थोड़ी बहुत भी नेगेटिविटी जब वो फेस करता है, तो लॉन्ग टर्म उसके बहुत नुकसान होते हैं, आपने देखा हुआ है पास में भी। दूसरे पॉइंट में आता हूँ, जो रियर सीट है उसको आप जो अपनी कुशाक जैसे बकेट सीट्स जैसा मत बनाइए, थोड़ा सा फ्लैट बेंच कर दीजिए, ज़्यादा भी नहीं। मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल फट्टे जैसा, बट मैंने देखा है कुछ और कार्स में वो भी उनके भी बकेट सीट्स काइंड ऑफ ही रहती है, बट मिडल में वो बिल्कुल ऑब्वियस नहीं करना आपने कि इतनी सी सीट है। फ्लैट बेंच देखने में एक बार माइंड में आ जाएगा लोगों के कि हाँ इसमें 3 पैसेंजर्स औखे सौखे, पंजाबी का वर्ड है औखे सौखे, बैठ सकते हैं। तो वो गलती आप मत करिए, ये आपका इतना दुष्प्रचार हो जाएगा कंपेटिटर्स के द्वारा जिनकी मार्केट आप छीनने जा रहे हो, कि वो स्ट्रिक्ट 4 सीटर है, हमारी कार में 5 पैसेंजर्स बैठ सकते हैं। क्योंकि विड्थ आई बिलीव आपकी अगर 70-90 mm है ऑलरेडी कुशाक की, इसके आसपास ही है, तो इसमें तो कोई बहुत ज्यादा होने नहीं वाली। तो वो भी देखिए फैक्टर है साथ में। तो ये भी एक बड़ा इशू रहता है जो मैं कमेंट्स में देखता हूँ कि 3 पैसेंजर नहीं बैठ सकते, 3 पैसेंजर। भाई सोनेट वेन्यू में कितनी ज़्यादा कोई बैठता है ये, और 5 जन जाते ही कितने। बट खेलना होगा आपको माइंड के साथ, आपको सीट को ऐसे डिज़ाइन करना होगा जिसमें देखने को लगे कि बड़ी लंबी सीट है यार ये। तो जब आप ऑब्वियस 2 सीट्स बना देते हो तो फिर वो ऑब्वियसली 2 सीट्स ही लगती है और ऐसा लगता है कि 4 सीटर है। तो उसमें आई डोंट नो कि ये क्या करने जा रहे हैं, बट ये छोटी छोटी चीज़ें मैटर करती हैं। तीसरा पॉइंट, सॉरी मतलब शिरीष चंद्रन सर आप गुस्सा मत करिएगा, बट मिड वेरिएंट से ही आपको जो ये काइलाक लॉन्च होगी उसमें आपको सनरूफ देनी चाहिए, क्योंकि अभी तो गेम आगे निकल चुकी है। अभी तो कुछ कार्स इस सेगमेंट में पैनारोमिक सनरूफ जो है वो देना शुरू हो गई है, तो इसमें गेम तो पहले ही हमारे हाथ से निकल गई है। तो अगर फिर भी हम आ ही रहे हैं इस सेगमेंट में, तो मिड वेरिएंट से सनरूफ आप देनी शुरू कर दीजिए। और आपकी सनरूफ कुशाक में, टाइगुन में मैंने देखा पेज दिखते हैं जो मेरी टी-रॉक में नहीं दिखते, नेक्सॉन में नहीं दिखते, तो यार वो आप इसमें रबर बीडिंग एक्स्ट्रा लगा दीजिए। आपके मैकेनिज्म दिखना नहीं चाहिए, ये चीज़ें हम एसोसिएट नहीं करते VW स्कोडा के साथ। तो सनरूफ अगर मिड वेरिएंट में रहेंगे तो कस्टमर जो देखने आ रहा है एक बजट के हिसाब से चीज़ जिसके साथ उसके मिसेज उसके बच्चे भी होते हैं, तो ये चीज़
देख के वो गाड़ी आपकी छोड़ के नहीं जाएंगे। ठीक है, एक तो फिर ये पॉइंट हो गया, क्योंकि गिमिक्स भी किसी हद तक मैटर करते हैं। अगर इन्फॉर्म्ड हस्बैंड या इन्फॉर्म्ड फादर अगर वहाँ पे पहुंचा है तो बच्चों को कन्विंस करने के लिए भी उसके पास कुछ होना चाहिए। पैनोरामिक सनरूफ डील ब्रेकर तो नहीं होना चाहिए, बट आई डोंट नो, होती तो और अच्छा होता, बट इस प्लेटफॉर्म पे ये पॉसिबल नहीं है। और ना ही मुझे लगता है कि इतनी लंबी उसकी छत है कि सेफ्टी को ध्यान में रख के हम पैनोरामिक सनरूफ दे दें। मैं उसका कोई फैन नहीं हूँ। इस कार में एक ही वेरिएंट था, इसलिए इसमें ये चीज़ है। जब मेरे पास चॉइस थी तो आपने देखा मैंने स्लाविया जो है 1.0 ऑटोमेटिक ली है, जिसमें जिस बजट में मैंने वो ली है उसमें कितनी कार्स थी जिसमें सनरूफ जैसी चीज़ मिलती थी। तो ऐसी चीज़ें मेरे लिए मैटर ही नहीं करती, बिल्कुल मैटर नहीं करती। मेरे लिए म्यूजिक सिस्टम भी मैटर नहीं करता, टू बी ऑनेस्ट। मुझे 4 स्पीकर चाहिए बस, और पेन ड्राइव के साथ गाने लग जाएं बहुत है। मैप जब मैंने यूज़ करना है मैं अपना फ़ोन कहीं रख के भी यूज़ कर सकता हूँ। बट येस, 2024 में हम रह रहे हैं और ज़रूरी नहीं है कि जो आप सोचते हो वही सही है। तो ये चीज़ है। फोर्थ, वेरी इंपॉर्टेंट, भारत एनकैप में आप जब अपनी गाड़ी लॉन्च करोगे तो गेट इट टेस्टेड एज सुन एज पॉसिबल फॉर द सेफ्टी थिंग, बिकॉज डिले मत करिए। आपने कुशाक और टाइगुन के साथ डिले कर दिया था। होता क्या है, तब तक पॉजिटिव या नेगेटिव जो एक माहौल बनना होता है गाड़ी के फेवर में या अगेंस्ट, वो बन चुका होता है। तो जैसे ही आप इसको गाड़ी को लेके आते हो, लॉन्च करते हो, ट्राई कीजिए कि इसको टेस्ट करवा के 5 स्टार्स इसके, मतलब आई एम एक्सपेक्टिंग के 5 स्टार्स ही होने चाहिए। 6 एयरबैग्स एज स्टैंडर्ड होंगे इसमें अगर, तो इसको रेटिंग आप जो है इसकी दिलवा दीजिए, ताकि शुरू में जो माहौल बन जाए वो ये बन जाए कि हाँ जी ये कार सेफ है, जस्ट लाइक योर कुशाक एंड स्लाविया। ठीक है, और बाकी इसमें चलिए पंच, नेक्सॉन तो लेके आ ही चुकी हैं 5 स्टार्स इस सेगमेंट में। 3XO के भी है, बट लेटेस्ट में आई डोंट थिंक उसको टेस्ट किया गया है। अगला 5th पॉइंट, एजुकेट कस्टमर्स। जी बिल्कुल, मैं कह चुका हूँ, वैसे मैं अपनी बात को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करना चाह रहा। ये एड्स जब मैं कहता हूँ 5th पॉइंट बेसिकली है क्या, कि एजुकेट कस्टमर्स अबाउट डायनामिक्स एंड ब्रेकिंग। जो आपके फेवर में चीज़ें जाती हैं, तो किसी तरीके ऐसी एड्स बनाई है जिसमें 3-4 सीरीज हो सकती हैं। कभी आपने सर्विस कॉस्ट की बात कर दी, कभी आपने डायनामिक्स उसके दिखा दिए। बट डायनामिक्स दिखाने का मतलब ये नहीं है कि एक सूट बूट पहन के ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, मोड़ काट रहा है, अच्छे सिनेमैटिक शॉट्स ना। आपको दिखाना होगा कि रियल टाइम जब कोई जानवर आगे आ जाए और उसने ब्रेक मारी तो कितनी वो चीज़ हेल्प करती है, कि एक अच्छी गाड़ी आपकी थी तो आपने टाइम रहते हुए ब्रेक मार दी। कॉर्नरिंग अगर कोई कर रहा है, ऐसा कुछ दिखाना चाहिए आपको कि पहाड़ी इलाके में वो चला रहा था, रॉन्ग साइड से एक कोई बस आ गई या गाड़ी आ गई, तो तुरंत उसने मनूवर करके गाड़ी अपनी सेफ जगह पे वो ले गया, जिसमें डायनामिक्स हैज हेल्प। कस्टमर्स के वो दिमाग में चीज़ बैठ जाती है। कस्टमर्स के दिमाग में सिनेमैटिक शॉट्स नहीं बैठते, उसके दिमाग में इंसिडेंट्स बैठते हैं। तो आपके पास इतना पैसा, इतने दुनिया भर के आप ब्रांड हो, आप हायर कीजिए, आप देखिए कैसे ये चीज़ आपने कस्टमर को बतानी है कि हमारी बाकी कार से स्टीयरिंग, ब्रेकिंग, परफॉर्मेंस बेहतर है। तो ये आप देखिए कि कैसी सीरीज आपने एड्स की बनानी है जो दिमाग में फिट हो जाए एक आम कस्टमर के, जो ऑफिस जाता है, जो सैनिटरी की दुकान चला रहा है, जो करियाना की दुकान चला रहा है। फर्स्ट टाइम बायर चाहिए ना हमें, वी हैव टू डू इट। व्यूअर्स, अगला पॉइंट, आई एम सॉरी आई नीड टू लिटिल हरी अप बिकॉज अभी मेरा बेटा मेरे साथ में है। 6th पॉइंट, ऑब्वियसली देखिए कंपटीशन में अभी 4 डिस्क ब्रेक्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, तो टॉप वेरिएंट में ही आप 4 डिस्क ब्रेक्स जो हैं वो दे दें। इट डज मैटर एंड ऑफ द डे जब आप परफॉर्मेंस ओरिएंटेड कार्स देते हो। एंड 6 एयरबैग्स एज स्टैंडर्ड, ऑब्वियसली वो मैं देख रहा हूँ कि जो भी कार्स अभी लॉन्च हो रही हैं वो 6 एयरबैग्स एज स्टैंडर्ड कर रही हैं। मैग्नाइट आपने देखा होगा अभी जस्ट इन 5.99 लाख 6 एयरबैग्स एज स्टैंडर्ड उन्होंने किए हैं टर्बो CVT के साथ, तो वो बहुत ही वैल्यू फॉर मनी पैकेज अभी बन गया है। तो बड़ी गाड़ियों के साथ आप कम्पीट कर रहे हो। नेक्सॉन के 6 एयरबैग्स एज स्टैंडर्ड है, सोनेट, 3XO, वेन्यू, तो आपको भी करने होंगे, दैट इज क्वाइट ऑब्वियस। 4 डिस्क ब्रेक्स भी दे दोगे टॉप वेरिएंट में तो बहुत अच्छा हो जाएगा। हालांकि इस सेगमेंट में काफ़ी कार्स जो हैं वो 4 डिस्क ब्रेक्स जो हैं वो नहीं देती। 7th, सॉरी टू से, मैं क्या सोचता हूँ ये मैटर नहीं करता, बट ब्रांडेड स्पीकर्स, आपके स्पीकर की साउंड कैसी भी हो, इट हार्डली मैटर्स इफ इट डजंट हैव अ टैग लाइक बोस एंड JBL। तो ये आपने देखना है कि कौन से ब्रांड के साथ आपने टाइप करना है। अब आई डोंट नो ऑलरेडी आप कौन सा दे रहे हो। आपका जो वर्टुस का साउंड एडिशन आया था वो काफ़ी अच्छे थे इसके म्यूजिक सिस्टम। तो यू नीड टू थिंक इन अ सिमिलर फैशन कि अगर बाकी कार्स ब्रांडेड स्पीकर्स हमें दे रही हैं तो अगर वो भी होगा तो वो सोने पे सुहागे वाली बात होगी। 8th, वेरी इंपॉर्टेंट, 360 डिग्री कैमरा। और इसका भी मैं आपको बताता हूँ कोई भी कैसा, जो टाटा देता है ना, वो जब आप गाड़ी चला भी रहे होते हो तो वो आप पीछे चलते चलते साथ में देख सकते हो। जैसे हंडे में भी है, व्यू हम करते हैं तो पीछे सारा दिखता है, और खड़े खड़े हम उसको ऑब्वियसली चारों एंगल्स से देख सकते हैं। तो 360 डिग्री हम कैमरा हमें वैसा चाहिए, ना कि सिर्फ कि खड़े खड़े ही वो फंक्शनल हो और रिवर्स कैमरा सिर्फ रिवर्स में एंगेज करे पे दिखे। इट विल बी सुपर हेल्पफुल अगर आप गाड़ी चलते हुए भी हम पीछे सारा देख सके। क्लैरिटी का भी आई होप कि इन्होंने वेंडर अपना
चेंज किया होगा, बिकॉज बहुत कंप्लेंट इसकी रहती है और पूरी स्क्रीन पे भी आपका कैमरा नहीं आता। जब मैं टाटा की कार्स के कैमरा यूज़ करता हूँ तो डे एंड नाइट का डिफरेंस महसूस होता है। क्या शार्प क्वालिटी है, बहुत ही अच्छा उन्होंने वेंडर आई बिलीव लिया हुआ है। ओवर शार्पनिंग तो कई बार लगती है, बट इवेंचुअली पूरी स्क्रीन पे कैमरा आता है, 360 डिग्री कैमरा, वो 2D 3D, तो वो लगता है कि हाँ 2024 वाली चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं। तो वो भी आई होप कि ये फीडबैक स्कोडा के पास होगी, बिकॉज 12 लाख के नीचे वाले सेगमेंट में ना लोगों को बड़ा कुछ चाहिए। आप उनको प्लेटफॉर्म पे या डायनामिक्स में नहीं उलझा सकते, राइट। 9th पॉइंट है वेरी इंपॉर्टेंट। लेटली हमने देखा कि नेक्सॉन टर्बो के साथ 1.2 के साथ CNG अवेलेबल करवाया गया और वो बहुत लोडेड किट के साथ गाड़ी दी गई, जिसमें विकास योगी भाई ने एक वीडियो भी डाली कि अमीरों की CNG। तो ऐसा ही कुछ देखिए आपको भी सोचना होगा, क्योंकि स्कोडा ठीक है, आप अगर ये सोचते हो कि अमीर लोग ही आपकी कार लेते हैं तो फिर आप इसीलिए शायद हमारा मार्केट शेयर भी 1% के आसपास ही है। तो CNG आपको प्लान करना होगा बेसिकली। आई नो कि अपफ्रंट तो ये चीज़ नहीं होने वाली और शायद ये होने भी नहीं वाली, बट ऐसी चीज़ें जब हमारे पास डीजल ना हो ना तो CNG श्योरली हेल्प्स। तो देखिए अगर आप TSI के साथ स्पेसिफिकली फॉर इंडिया CNG के साथ भी कुछ ऐसी आप कैलिब्रेशन कर सके कि CNG हमें स्कोडा में देखने को मिले 1.0 टर्बो के साथ, क्योंकि अभी हम टर्बो के साथ CNG टाटा की ओर से देख रहे हैं। तो जिसका मतलब मार्केट रिसर्च तो उनकी तगड़ी है, डीजल भी है, CNG भी है, 1.2 टर्बो भी है। तो जितने विकल्प ज़्यादा होंगे उतने कस्टमर आप ज़्यादा कवर करते हो। लास्ट बट नॉट लीस्ट, ऑटोमेटिक वेरिएंट्स जो आप निकालोगे या तो आप अंडरकट कीजिए। आई नो आपका 1.0 GDI है, महंगा है काम। अभी हमने देखा 1.2 कर्व का क्या प्राइसिंग थी जो GDI इंजन की, तो आई अंडरस्टैंड, बट फिर भी शुरू में जो इंट्रोडक्टरी प्राइसेस आप निकालोगे, जैसे निसान मैग्नेट ने भी कहा कि पहले 10,000 कस्टमर्स के लिए XYZ प्राइसिंग है हमारी कार्स की, तो 10,000 कस्टमर कोई कम नहीं होते। तो आपको भी जो ऑटोमेटिक पर्टिकुलरली वेरिएंट्स आप निकालोगे तो हमें वो कंपटीशन से अंडरकट करना होगा, ताकि हमारी कार घर घर पहुंचे, उसकी एक पॉजिटिव वाइब बने। हमने 700 स्कॉर्पियन के साथ देखा कि क्या पॉजिटिव वाइब उनकी शुरू में बनी और वो कितनी धड़ल्ले से बिकी कार्स। और जब एक पॉजिटिव वाइब बन जाती है तो मार्केट में फिर डिमांड बढ़ जाती है गाड़ी की। तब आप साइलेंटली अपना जो शायद घाटा खा के आप कार्स बेचते हो या जो भी आपको लगे कि जो एक करेक्ट प्राइसिंग है, ये भी नहीं कि कैरी अवे हो जाए कि डिमांड बढ़ गई, अब प्राइसेस इतने सारे बढ़ा दो। हम कोई महिंद्रा टोयोटा तो है नहीं, ना ही हम मारुति सुजुकी है, कुछ लिमिटेशंस तो रहेंगी देखिए हमारे स्कोडा एज अ ब्रांड, राइट। तो शुरू में एक होना चाहिए कि जो ऑटोमेटिक कार लेने जा रहे हैं बाजार में, जिनके पास अच्छी ऑप्शंस हैं, अमेज है, i20 CVT है, मैग्नाइट टर्बो है, नेक्सॉन है, एल्ट्रॉस है, 3XO है, बेंचमार्क, ब्रेजा ऑटोमेटिक है, तो आपको भी बहुत स्मार्टली वो रखने होंगे। अगर आप फिर से वही कस्टमर्स को टारगेट कर रहे हो जो लॉयल कस्टमर्स हैं सिर्फ स्कोडा के और VW के, तो ये मुश्किल होने वाला है आपके लिए, बिकॉज होगा कुछ नहीं, वो कुशाक की सेल्स आपकी 1000 के नीचे रह जाएंगी और ये गाड़ी 2200 बिकेगी, जिसका मतलब ये हुआ कि ना हम इधर के रहे ना हम उधर के रहे। तो ये 10 पॉइंट्स व्यूअर्स थे मेरे मन में, जो मुझे लगता है कि स्कोडा को ध्यान देना चाहिए इन चीज़ों की तरफ। अगर लॉन्च हम कर ही रहे हैं तो इफ़ वी आर प्लानिंग टू मेक दिस प्रोडक्ट सक्सेसफुल, मैंने देखिए वो चीज़ें तो डिमांड ही नहीं की। मैं तो चाहता हूँ कि अंडर बॉडी कवर भी देना चाहिए इनको। टर्बो इंजन है, इतना कुछ भी अगर रिपेयर निकलती है, महंगा होगा काम इसका, राइट। अंडर बॉडी कवर और जो इंजन बॉनेट, ना बेटा इंजन बॉनेट कवर रहता है, ऐसी चीज़ें तो मैंने कहीं नहीं, क्योंकि वो मुझे मालूम है कि वो फिजिबल नहीं है इस बजट में। तो आई होप व्यूअर्स आपको ये प्रेजेंटेशन अच्छी लगी होगी। आप क्या सोचते हैं कि क्या पॉइंट होने चाहिए जो स्कोडा काइलाक को देने चाहिए? आप प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट्स में बताइए। आई एम सॉरी, मेरा बेटा मुझे अभी तंग करना शुरू हो गया। विजिट माई वेबसाइट wallclub.com। कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग। थैंक यू सो मच।